बच्चों आज हम जिस क्वेश्चन पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अगर आप लोगों ने कभी लैब में काम किया हो, वहाँ पे जिस माइक्रोस्कोप को हम यूज़ करते हैं बच्चों, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप ही होता है ना। तो फिर से इसको एक बार हम लोग क्लियर करें, व्हाट डू यू मीन बाय कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ध्यान से सुनिएगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विद द हेल्प ऑफ विच वी can see the magnified image of tiny object nearly approx to 10 raised to the power minus 6 मीटर। तो वापस से बच्चों बात करें, ये हमारा एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम 10 रेज़ टू द पावर माइनस 6 मीटर ऑर्डर के ऑब्जेक्ट की मैग्नीफाइड इमेज क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। जहाँ तक बात करें इसके कंस्ट्रक्शन का, तो आपको सामने नजर आ रहा है, ध्यान से देखते जाएं। Compound microscope consists two convex lenses. This one is first lens which is in front of object, that's why it is known as objective lens. This one is eyepiece, right? So it consists two convex lenses. First one is known as objective lens, second one is known as eyepiece or eye lens. अब ध्यान से देखें, आपको फिगर में भी क्लियर हो रहा होगा। Here the aperture and the diameter of this eyepiece is quite large as compared to the aperture and the diameter of this objective lens. तो बच्चों देख सकते हैं आप यहाँ पे कि जो हमारा eyepiece है, इसका अपार्चर या डायमीटर इस ऑब्जेक्टिव लेंस के कंपैरिजन में क्वाइट लार्ज होता है। अब कैसे क्या हमारी इमेज फॉर्मेशन होती है, तो वो भी वापस से देख लें। What is AB? Obviously it is an object. With the help of this first objective lens, the image of this object AB is formed as A prime B prime. Obviously this image A prime B prime is lies in between the optical center and the focus of this of this eyepiece. Therefore this image A prime B prime behave like is an object for the eyepiece, and finally we get virtual erect and highly magnified image। क्या बोला मैंने? वर्चुअल इरेक्ट एंड हाईली मैग्नीफाइड इमेज एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो बच्चों फिर से एक बार ध्यान से देखें, दो लेंस आपको नजर आ रहे हैं। ए बी क्या है हमारा? एक ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्टिव लेंस के थ्रू इस ऑब्जेक्ट ए बी की रियल और इन्वर्टेड इमेज कैसी बनती है हमारी? ए प्राइम बी प्राइम। ये जो ए प्राइम बी प्राइम है बच्चों, ये इस आईपीस के लिए एज ऑब्जेक्ट काम करती है। ऑब्वियसली इस आईपीस को हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, आगे पीछे इस तरह से एडजस्ट करते हैं कि ये जो इमेज ए प्राइम बी प्राइम है, इट इज लाइज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। हमको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हो तो उसकी वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। तो बच्चों ये जो ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम है, ऑब्वियसली इट इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एज कंपेयर टू दिस इमेज ए प्राइम बी प्राइम। एंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बात करें तो वापस से आप देख सकते हैं कैसी है ये रियल और इन्वर्टेड इमेज। अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ए वन बी डबल प्राइम, कुछ नहीं, इस ऑब्जेक्ट को अब हमने कहाँ पे प्लेस्ड किया है? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो आई थिंक इसका जो छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कल बताया था कि किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की जब बात करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंट टर्म होती है हमारा मैग्नीफाइंग पावर। जहां तक बात करें मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, तो कल आपको ध्यान हमने क्लियर किया था, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज टू द angle subtended by object when both are lies at least distance of distinct vision. That means what? कि magnifying power of this compound microscope is m which is equals to beta by alpha, right? कल क्लियर किया था कि since alpha and beta are very small, therefore alpha can be replaced by 10 alpha and beta can be replaced by 10 beta. Now here m which is equals to 10 beta by 10 alpha. तो ये हो गई बच्चों हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब थोड़ा फिगर की तरफ चलें, ध्यान से देखें। नाउ हियर ट्रायंगल ए डबल प्राइम ओ टू बी डबल प्राइम विच इज इक्वल्स टू व्हाट? बीटा, राइट। तो किसकी वैल्यूज निकालना है बच्चों? यहाँ से हमको 10 बीटा का क्या हो जाएगा? 10 बीटा विच इज इक्वल्स टू ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम अपॉन ओ टू बी डबल प्राइम, राइट। तो देखिए हमने यहाँ पे ये वैल्यूज निकाल भी लिया है। तो क्या लिखा है अपने यहाँ पे कि नाउ इन ट्रायंगल ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम ओ टू 10 बीटा विच इज इक्वल्स टू ए डबल प्राइम बी डबल प्राइम अपॉन ओ टू बी डबल प्राइम। तो ये वैल्यूज निकाली बच्चों हमने किसकी? 10 बीटा की। सेम एज आप देख सकते हैं ट्रायंगल ए वन
ओ टू बी डबल प्राइम विच इज इक्वल्स टू अल्फा। तो किसकी वैल्यूज निकालना है बच्चों यहाँ से, टेन अल्फा की। क्या हो जाएगा, a1 b double prime upon o2 b double prime, but it is clear from the figure this a1 b double prime is just parallel to ab. That means what, कि 10 alpha can be written as ab because it is just parallel, right? That's why इसको लिख रहे हैं हम कि ab upon o2 b double prime। तो देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों हमने 10 अल्फा की भी वैल्यूज निकाल दी। कितना बताया था ऊपर अभी अपन ने कि a1 b डबल प्राइम अपॉन o2 b डबल प्राइम। नाउ हियर a1 b डबल प्राइम इज जस्ट पैरेलल टू ab, देयरफॉर व्हाट, 10 अल्फा विच इज इक्वल्स टू ab अपॉन o2 b डबल प्राइम। अब बच्चों हमारे पास 10 बीटा की भी वैल्यूज है, 10 अल्फा की भी वैल्यूज है। ये दोनों वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देते हैं, राइट? तो चलते हैं अपन नाउ बाय इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 m विच इज इक्वल्स टू a double prime b double prime upon o2 b double prime upon ab upon o2 b double prime। अब आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें तो क्या हो जाएगा, a double prime b double prime upon o2 b double prime into o2 b double prime upon ap। ये क्या हो, ab, ये क्या होगा बच्चों, कैंसिल। तो देख सकते हैं अब हमारे पास में क्या आ रहा है, m विच इज इक्वल्स टू a double prime b double prime upon ab। अब बच्चों कुछ नहीं करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 4 है, इस इक्वेशन नंबर 4 में हम a प्राइम b प्राइम से मल्टीप्लाई करते हैं और a प्राइम b प्राइम से डिवाइड करते हैं। तो लिखा भी है यहाँ पे देखो मैंने कि नाउ मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड a प्राइम b प्राइम। तो a प्राइम b प्राइम से बच्चों देखो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और a प्राइम b प्राइम से ही क्या कर दिया, हमने इसको डिवाइड भी कर दिया। अब जो हमारे पास में इक्वेशन आ रही बच्चों वो क्या है, m विच इज इक्वल्स टू a डबल प्राइम b डबल प्राइम अपॉन a प्राइम b प्राइम इंटू a प्राइम b प्राइम अपॉन a b। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे फिगर को तो व्हाट इज a डबल प्राइम b डबल प्राइम, ऑब्वियसली इट इज द साइज ऑफ इमेज, right? What is a prime b prime? Obviously it is the size of object for eyepiece. That means what, the ratio of size of image to the size of object is known as linear magnification, but this linear magnification is for eyepiece, is it? सेम एज बात करें बच्चों a prime b prime, what is a prime b prime? It is the size of image for objective length, and what is ab? It is size of object for objective length। तो इसी चीज को यहाँ पे फिर मेरे साथ एक बार क्लियर करना, ये फिगर है ध्यान से देखें। what is a डबल प्राइम b डबल प्राइम? It is the size of image। what is a prime b prime? It is the size of object for eyepiece। that means what, कि a double prime b double prime upon a prime b prime can be written as magnifying power of this eyepiece। same here, what is a prime b prime? It is the size of image for objective length, and what is ab? It is the size of object for objective length। that means what, कि a prime b prime upon ab can be written as magnifying power of objective length। तो बच्चों दो चीजें बड़े ध्यान से आप लोगों ने अभी क्लियर करी, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि व्हाट इज एमओ, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंथ विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड सेम एज एमई, दैट मीन्स मैग्नीफाइंग पावर of eyepiece which is equals to size of image to the size of object। बच्चों ये दोनों वैल्यूज जब हम यहाँ पे पुट अप कर देते हैं तो फाइनली आप देखें हमारे पास में क्या आ रहा है, m विच इज इक्वल्स टू एमई इंटू एमओ। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है ना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप थोड़ा ध्यान से करेंगे है ना, थोड़े पेशेंस के साथ करेंगे तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। एज कम्पेयर टू आपकी टेक्स्ट बुक की बात करें तो ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों ये थोड़ा डिफरेंट है और बहुत इजी भी है ना। वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी अनसर्टेन रहती जिसको लेके वो लोग मैग्निफिकेशन फाइंड आउट करते हैं तो वो आपको समझ में भी नहीं आएगा। ये बहुत सिंपल तरीके से अपन ने समझा है बिकॉज लीनियर मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन हम लोग क्लियर हैं। अब वापस से बच्चों हम उसी चीज़ को फिर यूज़ करेंगे। वापस से लिखा है देखो, बट वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन। बच्चों आपको ध्यान हो, लीनियर मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन अगर मैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए बात करूं तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज आल्सो डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ इमेज टू द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। दैट मीन्स क्या लिखा जा सकता है बच्चों, इसको अपन ओ बी प्राइम अपॉन ओ बी, है ना, वन है तो आप वन के साथ लिख लें, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो जाएगा, O1 B prime upon O1 B। What is this? This is क्या है बच्चों बताओ, क्या है ये? This is size of, sorry, distance of image
अब किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, इसके लिए इसको लिखते हैं हम वीओ। व्हाट इज दिस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इसलिए क्या लिखेंगे इसको, यूओ। ये सब चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखो क्लियर किया है। ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस है, याद रखिएगा। अब साइन कन्वेंशन आप यूज करेंगे तो ये डिस्टेंस बच्चों किसके साथ होगी, नेगेटिव साइन के साथ, और ये डिस्टेंस किसके साथ होगी, पॉजिटिव साइन के साथ। तो ये दोनों वैल्यूज बच्चों हमने यहाँ पे देखे, फिर से क्लियर किया। You already know that by the definition of linear magnification for objective lens is defined as the ratio of distance of image to the distance of object. That means VO by UO. बच्चों आपको ध्यान हो, कल हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा था। सिंपल माइक्रोस्कोप में आपको याद हो एक ही लेंस था और वही लेंस हमारे लिए आईपीस की तरह ट्रीट कर रहा था। तो उसी फंडे को हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। अगली स्टेप में लिखा है मैंने, देखो, एंड लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस by simple microscope. So we already know that when final image is formed at a least distance of distinct vision, the magnifying power of eyepiece is given by the formula 1 plus d by fe. वहाँ f था, यहाँ पे आईपीस के लिए बात करें इसलिए इसको लिखा है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। तो बच्चों डायरेक्ट फंडा हम यहाँ पे यूज करेंगे, है ना, बाय यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप। तो वंस अगेन एमई विच इज इक्वल्स टू 1 प्लस डी बाय एफई। तो मेरे पास देखो एमओ की भी वैल्यूज है, दैट मीन्स मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस भी है और मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस भी है। बच्चों ये दोनों वैल्यूज आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें। तो ये दोनों वैल्यूज जब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे, देन फाइनली वी गेट the magnifying power of a compound microscope when final image will be formed at least distance which is equals to MO into ME। दोनों की वैल्यूज बच्चों हमने यहाँ पे पुट अप कर दी। What is this? It is the final expression for the magnifying power of compound microscope when final image will be formed at least distance of distinct vision। तो बच्चों ये है हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जब फाइनल इमेज कहाँ बनती है हमारी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। ठीक, वापस से सिंपल माइक्रोस्कोप के ही फंडे को हम यूज करेंगे व्हेन फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट। बच्चों कल क्लियर किया था कि फाइनल इमेज इनफाइनाइट पे कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं हम, फोकस पे। तो आपको ध्यान हो कल जो हमारा एक्सप्रेशन था, नहीं हो तो आप पढ़िएगा जरूर, एम विच इज इक्वल्स टू था हमारा डी बाई यू। व्हाट इज यू, ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस, राइट। तो उसको अपन रिप्लेस करते हैं उसकी फोकल लेंथ से। तो नाउ दैट टाइम व्हेन फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इनफाइनाइट, right, the magnifying power of compound microscope is given by the formula MO into ME. What is MO? Minus UO, sorry, minus VO by UO. And what is ME? What is ME? Magnifying power of eyepiece. Compound microscope में हम सिंपल माइक्रोस्कोप वाला फंडा यूज कर रहे हैं। आप चाहें तो पन्ना पलटा के देखिएगा अपनी कॉपी में कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जब फाइनल इमेज फॉर्म्ड होती है हमारी इनफाइनाइट पे, तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी थी, डी बाय एफ। अब यहाँ पे आईपी से इसलिए इसको लिखा हमने एफ ई। तो बच्चों इस तरह से हम दो पार्ट में, एक जब फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो, लीस्ट डिस्टेंस पे, तब हम मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट कर सकते हैं, और सेकंड जब फाइनल इमेज कहाँ फॉर्म्ड हो, इनफाइनाइट पे, तब हम उस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोग आपकी बुक्स देखेंगे तो हो सकता है कि ये जो एक्सप्रेशन डिफरेंट हो, है ना, लेकिन फाइनल एक्सप्रेशन जब आप जाएंगे, फाइनल रिजल्ट पे जाएंगे बच्चों, तो दोनों एक जैसे मिलेंगे। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसी प्रोसेस से जिससे हमने किया है उसी प्रोसेस को आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है।